देखिए एक खेत है, समचतुर्भुजाकार का एक क्या है खेत है, और उस खेत में 18 गायों को चरना है। कितना गाय? 18। और उस जो समचतुर्भुजाकार जो खेत है ना, उसका जो ना प्रत्येक भुजा दिया हुआ है और बड़ा विकर्ण दिया हुआ है। मान के चलते इस टाइप का समचतुर्भुजाकार, यानी सम मतलब बराबर, चतुर में 4, भुज में भुजा यानी बराबर 4 भुजा, यानी ये सभी भुजा दिया हुआ है 30-30 मीटर। ये भी 30 मीटर, ये भी कितना 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर, यानी चारों भुजा जो है ना बराबर होंगे, समचतुर्भुजाकार होंगे। तो इसका एक विकर्ण यानी बड़ा वाला विकर्ण दिया हुआ है 48 मीटर। ये बड़ा विकर्ण कितना मीटर दे दिया है? 48 मीटर। अब इस खेत में जो है ना घास है, क्या है? घास। और इस खेत में 18 गाय चरते। कितना गाय? 18 गाय। अब बोला कि एक गाय को जो चरेंगे ना, तो कितना क्षेत्र में एक गाय चरेंगे, वो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको यदि आप देखिएगा A B C D, ठीक है, यहाँ देखिए A B C D एक सम चतुर्भुजाकार खेत है। ABCD क्या है? समचतुर्भुजाकार खेत है, जिसका प्रत्येक भुजा 30 मीटर तथा बड़ा विकर्ण। देखिए यहाँ 2 विकर्ण होता, ये बड़ा विकर्ण हुआ और ये ऐसे खींचते तो क्या होता है? ये छोटा विकर्ण। आपका बड़ा विकर्ण दिया हुआ था तथा बड़ा विकर्ण 48 मीटर। सबसे पहले टोटल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। पूरा क्षेत्रफल में से 18 से भाग देंगे तो कितना गाय का निकल जाएंगे? एक गाय का तो निकल जाएंगे ना। टोटल क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में कितना गाय चरती है? 18 गाय। टोटल क्षेत्रफल निकाल लेना है, निकाल करके 18 से क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। इसका भी 2 भुजा 30-30 मीटर और एक 48, और इसका भी 2 भुजा 30-30 और एक क्या 48। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरा उतना ही होगा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। भुज ABC में, इसमें ABC लिख देंगे, A = 30 मीटर, B = 48 मीटर और C = 30 मीटर। यहाँ से S निकाल लीजिएगा, सेमी पेरीमीटर। S = फॉर्मूला A + B + C/2। A का मान 30, B का मान 48, C का मान 30/2। ये सभी को प्लस कीजिएगा, 8, 3 और 4 7 और 3 10, यानी 108। भाग लगा दीजिएगा 54, यानी S निकल गया 54 मीटर, यानी 54 मीटर। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला में रखिएगा? हीरोन सूत्र से। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र का यूज कीजिएगा। √S S - A S - B S - C। यहाँ पे मान रख दीजिएगा। S का वैल्यू 54 है ना, 54, फिर 54 माइनस A का मान 30, फिर 54 माइनस B का मान 48, 54 माइनस 30 है ना। यहाँ देखिए 54 है, 54 लिख दीजिएगा। ये घटाइएगा 54 में से 34 घटाइएगा 24, 54 में से 48 घटाइएगा, 14 में से 8 गए 6, 54 में से 30 घटाइएगा फिर 24। अब आगे देखिए, ये 54 है, 54 24 और 6 24। या तो ये सब का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालिए? एलसीएम। देखिए यहाँ देखिए जोड़ा मिलाना है ना आपको। जोड़ा मिलाने के लिए देखिए पहले से एक जोड़ा तो है ये यहाँ पे,
एक जोड़ा है ना। अब जोड़ा लाना है किसका, 6 का। अब 6 का जोड़ा लाने के लिए देखिए चौवन जो कैसे करते, 3 गुने 3 कितना हो गए 9, और 9 गुने 6 करेंगे तो कितना 54। ये 6 का भी जोड़ा आ गया और 3 का भी जोड़ा आ गया है ना। और ये सबको जैसे का तैसा लिख देंगे 24 गुने 6 गुने 24। देखिए ये सब को क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि ये सब जोड़ा मिला हुआ था पहले से। अब जोड़ा मिला हुआ तो उसको घटाना गलत बात है ना। हाँ? किसी का घर परिवार को तोड़िएगा तो कष्ट होगा। ये पहले से जोड़ा लगा हुआ था, फिर काहे तोड़ने के लिए जाइएगा आप, है ना। चलिए आगे देख लीजिए, ये 3 का जोड़ा मिला, 1 3 बाहर, ये 6 6 का जोड़ा मिला, 1 6 बाहर, ये 24 24 मिला, 1 24 बाहर। ये गुना कर दीजिएगा, देखिए 6 18 18 गुना कितना करना 24। 18 का पहरा 4 बार पढ़िएगा, कितना हो जाएंगे 18 72 7 है ना। 18 का पहरा 2 बार पढ़िएगा, कितना हो जाएंगे 36 36 और 7 है ना। 36 और 7 कितना हो गए 43, यानी 432 मीटर स्क्वायर। देखिए अभी हम लोग जान लिए कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो जगह होगा 432 मीटर स्क्वायर होगा। अब ये टोटल का क्षेत्रफल देख लीजिए। यहाँ और एक चीज समझिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल का। दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि इधर जो जितना माप का भुजा है उतना ही माप का वहां पे भी है ना। तो आप बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएंगे 432 मीटर। इस पर इसका भी क्षेत्रफल कितना 432 मीटर स्क्वायर। अब पहले टोटल का क्षेत्रफल लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल का क्षेत्रफल कैसे कि समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना बराबर, यहाँ कर देंगे 432 प्लस 432, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। 800 कितना हो जाएंगे 64 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ समझिए 864 मीटर स्क्वायर में कितना गाय चरती है, कितना गाय 18 गाय, यानी 18 गाय के लिए 18 गायों के लिए 864 मीटर स्क्वायर है ना। तो एक गाय का निकाल लेंगे पहले, एक गाय के लिए 864 बाय कितना कर देंगे 18, यानी 48 मीटर स्क्वायर। यानी एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिला 48 मीटर स्क्वायर। बस यही हो जाता। तो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, ठीक है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। देखिए एक छाता बनाया जाता है 2 रंग का कपड़ा लेकर के, कितना रंग 2 रंग। ये जैसे यहाँ भी आकृति में देखिए, ये इस तरीका का 2 रंग को लेकर के क्या बनाया जाता है छाता बनाया जाता है, जिसमें से ये जो ऐसा वाला जो है ना 10 रहते हैं, कितना रहते हैं 10, या 10 त्रिभुजाकार रहते हैं। तो एक इसी से एक त्रिभुज को हम निकाल लिए तो ये इस टाइप का दिखेंगे है ना, जिसका भुजाएं 50 सेंटीमीटर। 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है, यह छाता बनाया गया है ना। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। अब यहाँ तो समझिएगा, इस तरह का है ना 10 त्रिभुजाकार, कितना त्रिभुजाकार 10 त्रिभुजाकार मिलकर के सी करके एक क्या बनाया छाता। और ये 10 त्रिभुजाकार जो है ना 2 रंग का बना, यानी 5 रंग अलग त्रिभुज का होगा, इस टाइप का होंगे, और 5 रंग जो है ना अलग होंगे। और ये 5, ये दोनों 5 5 10, ये 10 मिलकर के एक क्या बना दिया छाता। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना त्रिभुज एक त्रिभुज का। जब एक त्रिभुज का निकल जाएंगे
तो 5 अलग अलग करके 5 का निकाल देंगे, 5 से गुना कर देंगे। या 10 त्रिभुजाकार, या इस कुल कितना इसमें कपड़ा लगा है तो कितना त्रिभुजाकार है, 10 त्रिभुजाकार। कितना त्रिभुजाकार, 10 से गुना कर देंगे। बोलेगा अलग अलग रंग का बताइए, तो फिर 5 से गुना कर दीजिएगा। पहले एक का निकाल लीजिए, ठीक है। इसका तब त्रिभुज बनेंगे आपका इस तरीका का, है ना। आपका A इक्वल टू 50 मीटर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, B इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। S निकाल लीजिएगा, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाय 2, 50 प्लस 50 प्लस 20 बाय 2, ये हो जाएंगे 120 बाय 2 यानी 60 सेंटीमीटर। S निकल के आ गया कितना, 60 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे हीरोन सूत्र से। त्रिभुजाकार, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S का वैल्यू ऐसे रख दीजिएगा 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20 रख दीजिएगा। 60 में से 50 घटाइएगा 10, 60 में से 50 घटाइएगा 10, 60 में से 20 40। इसके बाद आगे इसको तोड़ देना है ना, इसको तोड़ दीजिएगा। 3 गुने 20 60 हो जाएंगे ना। इसके बाद ये हो जाएंगे 10 गुने 40 को तोड़िएगा, 2 गुने 20 40 हो गए ना। अब जोड़ा मिला दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। देख लीजिए, एक जोड़ा 20 मिला 20 बाहर, एक जोड़ा 10 मिला 10 बाहर, और ये मिलवे नहीं किया रूट के अंदर 6। इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएंगे 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक का क्षेत्रफल 200 रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 तो है, 5 तो रंग अलग है लेकिन साइज क्या है, एक। रंग अलग है, साइज क्या है, एक ही जैसा साइज है। ऐसा ही साइज कितना है, 10 है। 5 एक अलग कलर का और 5 अलग कलर का, तो क्षेत्रफल दोनों का सेम ही होगा ना। यहाँ पहले 10 का निकाल लीजिएगा, ठीक है। 10 त्रिभुजाकार, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर 10। देखिए एक का इतना क्षेत्रफल निकला, जब 10 का निकलेगा तो 10 से इसको क्या कर दीजिएगा, गुना। जब 10 से इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल क्षेत्रफल आ गया। आज त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल, इसको 5 से गुना कर दीजिए। 5 गुना 200 रूट 6 1000 रूट 6। फिर दूसरा कलर का भी कितना है, वही होगा, क्योंकि देखिए साइज सेम है, रंग क्या है, अलग अलग। तो रंग, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। आकृति में आपका दिया हुआ है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। पतंग का जो है ना ऊपरी भाग कितना सेंटीमीटर वर्ग का है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। निचला भाग 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेडों का कितना कागज प्रयुक्त किया गया। पहला कागज ये देख लीजिए, 1 नंबर, और दूसरा हो गया यहाँ वाला, ये वाला त्रिभुज, और तीसरा हो गया ये वाला नीचे वाला त्रिभुज। और जो पहले जो दे दिया ना, ये जो ऊपर वाला जो चित्र जो है ना, एक वर्ग है। क्या कैसा है, वर्गाकार है। तो जानते हैं कि वर्ग जो रहते हैं उसका चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर। इसका जो विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं,
बराबर। वर्ग का चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी आपस में क्या बराबर। और ये विकर्ण जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को काटेंगे ना, ये दूरी भी सभी का आपस में भी क्या बराबर। यानी यहाँ से ये जितना होंगे उतना ये भी होंगे, उतना इधर भी होंगे, उतना ही इधर भी होंगे। जब वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है ना तो समद्वि भाजित कर देता है। क्या करता है? समद्वि भाजित। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर, तब तो 32 सेंटीमीटर होंगे। फिर यहाँ से ऊपर 16 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना? 16 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, जब प्रतिच्छेद करता है तो समद्वि भाजित कर देता है, यानी दो भाग में बांट देता है। तो ऊपर वाला त्रिभुज देखिए ना आप, दो भाग में बांटता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। ऊपर वाला त्रिभुज देखिएगा, आकृति एक में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका ले ली? ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ पे आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक, B से कहाँ तक? D तक, और ऊंचाई हो गया क्या? AO, यानी बोल सकते हैं BD इंटू AO। 1/2 इंटू देखिए B से D तक कितना सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर गुना A से O तक कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर। इसको काट सकते हैं, इसी से काट दिए, 16 गुना 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो क्षेत्रफल कितना हो गया? 256। अब जब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, जब वर्ग का विकर्ण खींचा जाए ना वर्ग में, तो इसको बराबर दो भाग में बांट देता है। कितना भाग में? बराबर दो भाग में। तो यहाँ एक का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे? 256 ही होंगे। यानी आप बोल सकते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का भी क्षेत्रफल कितना हो गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे ये वाला त्रिभुज में। ये जो त्रिभुज दिया ना, ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका भुजा दिया 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये इधर 6 सेंटीमीटर, इधर भी ये 6 सेंटीमीटर, और यहाँ वाला ये दे दिया 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है ना। अब ले लेंगे त्रिभुज CEF में। जब त्रिभुज CEF में लेंगे तो A बराबर लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर C इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ से निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी S निकालेंगे, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। A का मान 8 प्लस B का मान 6 प्लस C का मान 6 बाई 2। इसको 8 कर दीजिएगा, कितना हो जाएंगे? 20, 20/2। इसको काट दीजिएगा, कितना हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। यानी सेमी पेरीमीटर निकल करके आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हीरोन का सूत्र में डाल देंगे, ठीक है? हीरोन का सूत्र में डाल देंगे त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ से देखिए S का मान रख दीजिएगा 10 में से घटा दीजिएगा 8, 10 में से घटा दीजिएगा 6, 10 में से घटा दीजिएगा 6। ये हो जाएंगे 10 में से 8 घटाइएगा 2, 10 में से 6 घटाइएगा 4, 10 में से 6 घटाइएगा 4। अब यहाँ देखिए, ये तो जोड़ा मिला हुआ है, ये है ना, ये 2 का एक और एक 2 लाना है जोड़ा के लिए। यहाँ लेके आ दिए ना 5 गुने 2 10 हुआ। फिर ये 2 है, ये है 2 लिख देंगे। 4 जोड़ा मिला हुआ, 4 को छेड़ेंगे नहीं। ये एक जोड़ा 2 में 1 2 बाहर, एक जोड़ा 4 में 1 4 बाहर, बबुआ रह गया अकेले अंदर में। 4 को 2 से गुना कीजिएगा, 8 रूट कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको यदि टोटल बोलेंगे ना तो सभी को जोड़ दीजिए, बस उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं
9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। अब देखिए यह चित्र में आपको दिखाया गया है, यानी इस तरीका का टाइल्स दिया हुआ है ना, इस तरीका का कितना 16 त्रिभुजाकार, कितना त्रिभुजाकार 16 त्रिभुजाकार। यहाँ इस टाइप का यानी 8 है, कितना है 8 है डिजाइन है। और एक में 2 त्रिभुज, एक के अंदर कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज, जिसका आपका एक उस त्रिभुज का जो ना उस त्रिभुज का आपका विमाएं यानी भुजाएं दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और कितना 9 सेंटीमीटर। यदि आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसको 16 से गुणा कर दीजिएगा तो 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएंगे, यानी इसका डिजाइन का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएंगे। तो फिर बोल रहे हैं इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद पहले क्षेत्रफल निकालिए, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पॉलिश जब करते हैं ना तो कितना खर्च पड़ जाते हैं 50 पैसे। तो बोला कि इसमें इसको पॉलिश करने में कितना रुपया खर्च पड़ेंगे। टू 35 सेंटीमीटर, बी कल टू 28 सेंटीमीटर और सी कल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ से एस निकाल लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 35 प्लस 28 प्लस 9 बाई 2, सभी को प्लस कर दीजिएगा। देखिए 9 और 8 को ऐड कीजिएगा, 17, 17 और 5 को प्लस कीजिएगा 22, 3 और 2 5 और 2 7। इसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा, हो जाएंगे 36, यानी एस इक्वल टू 36 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक है, त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, बस यही हीरोन का सूत्र में रख दीजिएगा इसको, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू यहीं से रख दिए, कितना हो गया 36, 36 माइनस ए का मान 35, 36 माइनस बी का मान 28, 36 माइनस सी का मान 9। नीचे दिख रहे हैं ना, देखिए 36 लिख दीजिएगा, 36 में से 35 घटाइएगा तो 1, 36 में से 28 घटाइएगा 8, 36 में से 9 घटाइएगा, ये 16 में से 9 गया 27 है ना। अब ये 36 है, यहाँ पे कितना है 36, 36 को लिखेंगे कैसे, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। समझ में आया बात? 36 का है तो वैसे आप एलसीएम निकाल लेते, वो भी बन जाता है। ठीक है, 36 का निकाले 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब 8 को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 का हो गया। अब 27 को कैसे लिखेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का भी निकल गए। अब इसमें से जोड़ा मिलाइए, देखिए एक जोड़ा 3 में 1 3 बाहर, एक जोड़ा 2 में 1 2 बाहर, एक जोड़ा 2 में 1 2 बाहर, एक जोड़ा 3 में 1 3 बाहर। अब देखिए ये दोनों जोड़ा नहीं मिला, ये दोनों को गुणा करके रूट के अंदर रख दीजिए। 3 गुणे 2 कितना हो गया, यानी 2 गुणे 3 अंदर रहा, इसको बाहर वाला गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणे 3 36, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका कितना का क्षेत्रफल निकला, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा ऐसा कितने टाइल्स है, 16 टाइल्स है। 16 को इससे गुना कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे 16 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे 36 रूट 6 है ना। अब 16 से 36 को गुना कर दिया, 16 के 16 6 बार पढ़िए 9, 16 के 16 3 बार पढ़िए, कितना होता है 48 और 9 है ना 576, फिर अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना का क्षेत्रफल आ गया रूट 6। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये लगभग हो जाएंगे 1410। ठीक है, जब यहाँ देखेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत है 50 पैसे, तो 1410 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना होंगे, तो 50 पैसे को रुपया में चेंज कर दिए और गुना कर दिए 1410 के साथ। जब इसको काटिएगा तो 1/2 होंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दिए
तो लगभग जो है ना 705 रुपया खर्च लगेंगे। ठीक है।